आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। हर किसी को सपने देखने की सीख देने वाले अब्दुल कलाम की 6वीं पुण्यतिथि पर देश उनको नमन कर रहा है। कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलोंग में उस वक्त हो गया था जब वो IIM में लेक्चर दे रहे थे। आइए जानते हैं अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। कलाम भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने साइंटिस्ट और इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहें जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और एक विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशक तक DRDO और ISRO संभाला। भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप से जाना जाता है। कलाम ने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। अटल बिहारी वाजपेयी की कलाम से पहली मुलाकात अगस्त 1980 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें और प्रोफेसर सतीश धवन को SLV-3 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद प्रमुख सांसदों से मिलने के लिए बुलाया था। मशहूर पत्रकार राज चेंगप्पा अपनी पुस्तक वेपन्स ऑफ पीस में लिखते हैं, उस बैठक में जब इंदिरा गांधी ने कलाम का अटल बिहारी वाजपेयी से परिचय कराया तो उन्होंने कलाम से हाथ मिलाने के बजाय उन्हें गले लगा लिया। ये देखते ही इंदिरा गांधी शरारती ढंग से मुस्कुराई और उन्होंने वाजपेयी की चुटकी लेते हुए कहा, अटल जी, लेकिन कलाम मुसलमान हैं। तब वाजपेयी ने जवाब दिया था, जी हाँ, लेकिन वो भारतीय पहले हैं और एक महान वैज्ञानिक हैं। 10 जून 2002 को APJ अब्दुल कलाम को अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कलानिधि का संदेश मिला कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप तुरंत कुलपति के दफ्तर चले जाइए ताकि प्रधानमंत्री से आपकी बात हो सके। जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से कनेक्ट किया गया, वाजपेयी फ़ोन पर आए और बोले, कलाम साहब, देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी ज़रूरत है। कलाम ने वाजपेयी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस पेशकश पर विचार करने के लिए मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। वाजपेयी जी ने कहा, आप समय ज़रूर ले लीजिए, लेकिन मुझे आपसे हाँ चाहिए, ना नहीं। शाम तक NDA के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस, संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कलाम की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। जब डॉक्टर कलाम दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उनका स्वागत किया। मई 2006 में कलाम ने अपने परिवार के करीब 52 लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया। ये लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके। कलाम के सचिव रहे PM नायर कहते हैं, कलाम ने उनके राष्ट्रपति भवन में रुकने का किराया अपनी जेब से दिया, यहाँ तक कि 1 प्याली चाय तक का हिसाब रखा गया था। वो लोग एक बस में अजमेर शरीफ भी गए, जिसका किराया कलाम ने भरा। उनके जाने के बाद कलाम ने अपने अकाउंट से 3,52,000 रुपये का चेक काटकर राष्ट्रपति भवन कार्यालय को भेजा। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भारत के सबसे सक्रिय राष्ट्रपति थे। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने 175 दौरे किए, इनमें से सिर्फ 7 विदेशी दौरे थे। वो लक्षद्वीप को छोड़कर भारत के हर राज्य में गए। 15 अगस्त 2003 को कलाम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शाम को राष्ट्रपति भवन के लॉन में हमेशा की तरह एक चाय की पार्टी का आयोजन किया। करीब 3000 लोगों को आमंत्रित किया गया, मगर उस दिन सुबह 8 बजे से ही बारिश शुरू हो गई थी, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आनंद फानन में 2000 छात्रों का इंतज़ाम कराया गया। उनके सचिव परेशान बदहाल इधर उधर घूम रहे थे। तब कलाम साहब ने उन्हें पुकारा और आसमान की ओर देखते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, मैंने ऊपर बात कर ली है। ठीक 2 बजे अचानक बारिश थम गई, सूरज निकल आया। कलाम अपने मेहमानों से मिले, उनके साथ चाय पी और सबके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। 6:15 बजे राष्ट्रगान भी हुआ। जैसे ही कलाम राष्ट्रपति भवन की छत के नीचे पहुंचे,
फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई। अंग्रेजी पत्रिका वीक के अगले अंक में एक लेख छपा, कुदरत भी कलाम पर मेहरबान। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे और भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर जैसे संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। इसके अलावा वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रपुरम के चांसलर, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई के एरोस्पेस इंजीनियर के प्रोफेसर भी रहे। कलाम हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत भी की थी, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया है। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार 2003 और 2004 में MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत भी किया गया था। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया। मैं आपके साथ शहाना खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।